सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। उज़ैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान बलोच ने अली ज़ैदी की JIT रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहते हैं कि फैसल वाजा, कामरान मिन्हाज, साहबजादा जहांगीर और राबिया ज़िया के जरिए अमन कमेटी के रहनुमाओं से मामलात तय होते थे। अमन कमेटी और PTI के दरमियान अलल ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने का मामला तय हुआ। हबीब जान का मुकम्मल इंटरव्यू आज रात 10:05 पर प्रोग्राम दस्तक में नशर होगा। लेकिन उसका ड्राफ्ट, उसकी एक एक लाइन टेबल स्टोरी है। ये मेड इन चाइना JIT है, तो इस JIT को न मैं मानूंगा न दुनिया की आला अदालतें मानेंगी, और मुझे यकीन है पाकिस्तान की अदालतें भी इसको तस्लीम नहीं करेंगी। जी हबीब जान साहब, बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप मुलाकातों के हवाले से। आप ये बताएंगे कि मोहब्बतों का सिलसिला असल में किस सन में शुरू हुआ? खान साहब लंदन के टूर पे थे और हम बड़े एक्टिव थे, और हम पसे पड़ता अपना बहुत काम कर रहे थे। फोन आता है, मेरी बात होती है राबिया साहबा से, और खान साहब से मैं पहले भी मिला था 2-3 मरतबा यहाँ पर, और खान साहब ने लियारी के हमारे एक फुटबॉलर थे कैप्टन उमर बलोच, उनके लिए बदला डोनेशन किया था, उसका ऑक्शन भी मैंने किया था। कामरान मिन्हास आज भी PTI साउथ के उहदेदार हैं। मेरे दोस्त अली ज़ैदी से मैं राब्ते में था। उसी दौरान इंग्लैंड में हमारी एक दोस्त हैं राबिया ज़िया, जो मुस्लिम लीग सॉरी PTI की मरकजी उहदेदार थी, और यहाँ UK में आम ख्याल था कि इमरान खान की राइट हैंड, और उन्होंने बड़ा डोनेशन किया शौकत खानम वगैरह के लिए। उनसे हमारी इंटरेक्शन रही। लियारी के लोग ना होते तो कोई इमरान खान की तब्दीली को कराची में सपोर्ट करने वाला नहीं था। ननकाना साहब के इलाके मंडी फैजाबाद में मियाँ बीवी ने 3 बेटियों समेत नहर में छलांग लगा दी। 5 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। छलांग लगाने वालों में 35 साला फयाज, उसकी बीवी सलीम बीबी और बेटियां 5 साला राबिया, 3 साला मुस्कान और 1.5 साला अनम शामिल है। 5 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। ननकाना साहब का इलाका है मंडी फैजाबाद, जहां पर मियाँ बीवी ने 3 बेटियों समेत नहर में छलांग लगा दी है। 5 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। छलांग लगाने वालों में 35 साला फयाज, उसकी बीवी सलीम बीबी और बेटियां 5 साला राबिया, 3 साला मुस्कान और 1.5 साला अनम शामिल हैं। रावलपिंडी में लियाकत बाग इशारे पर कानून पर अमल कराना ट्रैफिक वार्डन का जुर्म बन गया। 3 खवातीन ट्रैफिक वार्डन पर मुश्तिल हो गईं और जूतों से मारना शुरू कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद। उस्मान, ये क्या वाकया है? जी बिल्कुल, ये लियाकत बाग इशारे पर कानून पर अमल दरामद करवाना ट्रैफिक वार्डन की सजा बन गई। और जब गाड़ी जो गलत इशारा तोड़कर आ रही थी, उस गाड़ी में 3 खवातीन भी सवार थी। जब ट्रैफिक वार्डन ने उस गाड़ी को रोका तो पहले ड्राइवर की जानिब से ट्रैफिक वार्डन पर गुस्सा किया गया और गालम गलोच की गई, और उसके बाद ये तीनों खवातीन गाड़ी से उतरकर ट्रैफिक वार्डन को मारना शुरू कर दिया। और फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि 3 खवातीन जूते लेकर ट्रैफिक वार्डन को मार रही हैं। लेकिन उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लड़की ने लड़का बनकर लड़की से शादी कर ली। एक लड़की के बाप ने लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया है। ये वाक़या है टेक्सला का, जहां पर एक लड़की ने लड़का बनकर एक दूसरी लड़की से शादी कर ली, जबकि एक लड़की के बाप ने लाहौर हाई कोर्ट से भी इस सिलसिले में रुजू कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें इल्ज़ाम किया गया है कि मेरी बेटी के साथ उसकी सहेली ने लड़का बनकर कोर्ट मैरिज की है। दरख्वास्त में ये भी इल्ज़ाम किया गया है कि लड़का बनकर शादी करने वाली लड़की ने लड़के के नाम से अपना शनाख्ती कार्ड भी बनवा रखा है। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और 15 जुलाई को इन्हें तलब भी कर लिया गया है। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फंड्स की कमी का शिकार हो गई और सफाई के बहाने आवाम की जेब साफ करने की तैयारियां शुरू कर दी। अब फैसलाबाद वालों पर 15 रुपये फी मरला सफाई टैक्स लगेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फंड्स की कमी का शिकार हो गई है। तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। और बिल्कुल, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को फंड में मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से टैक्स लगाने का फैसला किया गया और जहां पर कूड़ा उठाया जाता है वहां पर यूजर फीस लगाई जाएगी, जो कि एक मतलब है जो घर है वहां पर
15 रुपए से 20 रुपए तक की तजवीज़ दी गई, और इस सिलसिले में जो कमर्शियल दुकानें हैं उनको 100 रुपये तजवीज़ दी गई। इस सिलसिले में जो बिल लेती हैं, इससे पहले जो फेस्को है या सुई गैस है या इसके अलावा वास्ता है, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर के तौर पर बिल में पैसे ऐड किए जाएंगे ताकि पूरे फैसलाबाद से जो यूज़र फीस है वो लगाई जाए, और उसके बाद जो कंपनी को अखराजात में मुश्किलात का सामना उनको दूर किया जा सके, क्योंकि फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को जो तनख्वाहें देने में मुश्किलात का सामना, अपनी मशीनरी खरीदने में मुश्किलात का सामना, जिसकी वजह से 1200 मुलाजिम को भी निकाला गया था जॉब से, लेकिन जब उनका प्रेशर आया, एहतजाज आया तो उनको रख तो लिया गया, लेकिन अभी उनकी तनख्वाहें भी नहीं अदा हुई, जिस पर अब पंजाब हुकूमत से इजाज़त तलब की गई है कि वो यूज़र फीस लगा दें, हर घर पर लगा दें फी मरला के हिसाब से। ठीक है अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। जाएगा इसी बारे में बात करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा सर, MKM पाकिस्तान का इस सिलसिले में क्या लाहे अमल है? देखिए, पूरा कराची इस वक्त लोड शेडिंग से बिलक रहा है और बड़े अरसे से इस पे एहतजाज MKM पाकिस्तान कर रही है, मगर कोई उसका रिजल्ट सामने आ नहीं रहा। अभी पिछले दिनों उसमें मीटिंग भी हुई, असद उमर साहब भी थे, गवर्नर साहब भी थे, और हम लोग सब इनके साथ बैठे थे, और नेपरा के लोग और हर सभी थे, फेडरल गवर्नमेंट से भी। मगर जो वहाँ भी फैसले हुए कि लोड शेडिंग अब नहीं होगी, शेड्यूल्ड लोड शेडिंग होगी, उसके बावजूद आज ऐसे इलाके कराची में मौजूद हैं जहाँ सुबह 10 बजे से बिजली गई हुई है और अभी तक बिजली नहीं आई है। तो अब कोई पुरसाने हाल नहीं है शहर का। ये शहर पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे सिंध को चलाता है। इस्लामाबाद का बजट बनवाने में 65% शेयर डालता है, और उस शहर का ये हाल है जिसमें 2 पोर्ट्स हैं कि यहाँ बिजली के लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक तो रेट टैरिफ का हाल देख लें, उसके बाद बिजली मौजूद नहीं है जी। अच्छा, बिजली जब मौजूद नहीं होती तो पानी भी नहीं होता है। तो ये क्या है, कौन फैसले कर रहा है, कैसे चलेगा? तो हम भी तंग आके अब इस्लामाबाद जा रहे हैं कि जिस कैपिटल को कराची के पैसे से बनाया गया, और माशाल्लाह अल्लाह और तरक्की दे कैपिटल को, उधर जाके एहतजाज करेंगे जहां सारे इलेक्टेड नुमाइंदे मौजूद हैं कि कराची पे रहम करें, कराची के इश्यूज रिजॉल्व करें। सिर्फ बिजली नहीं, ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना तालीम है, ना हेल्थ है, कुछ भी नहीं है। जब से इस्लामाबाद बना जी। इसको मुड़ के किसी ने नहीं देखा इस शहर को। सही। एहतजाज तो अवाम की जानिब से भी जारी है। MKM पाकिस्तान भी कल धरना देने जा रही है। देखना यह है कि जिम्मेदार उनके कानों पर जूं रेंगती है या नहीं। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान सिविल एविएशन की दरख्वास्त पर शाहीन एयर इंटरनेशनल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्कल सेल कराची में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने और गलत इस्तेमाल पर दर्ज किया गया है। FIA तफ्तीश में मालूम हुआ कि शाहीन एयरलाइंस ने सिविल एविएशन के फ्लाइट ऑपरेशन चार्जेस अदा नहीं किए। एक नामजद मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पाकिस्तान सिविल एविएशन की दरख्वास्त पर शाहीन एयर इंटरनेशनल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्कल सेल कराची में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने और गलत इस्तेमाल पर दर्ज किया गया। FIA की तफ्तीश में मालूम हुआ कि शाहीन एयरलाइंस ने सिविल एविएशन के फ्लाइट ऑपरेशन चार्जेस अदा नहीं किए। और अब मलेशियन एयरलाइन से वाबस्ता पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर है कि पाकिस्तानी सिविल एविएशन ने मलेशिया में बरसरे रोजगार 17 में से 16 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक कर दी है। तस्दीक के हवाले से CAA की जानिब से मलेशियन एयरलाइन को ईमेल की जा चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मलेशियन एयरलाइन से वाबस्ता पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तानी सिविल एविएशन ने मलेशिया में बरसरे रोजगार 17 में से 16 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक कर दी है। इस तस्दीक के हवाले से CAA की जानिब से मलेशियन एयरलाइन को ईमेल भी की जा चुकी है। कोरोना के बाद मवेशी मंडियों के क़याम पर भी सिंध और वफाक में इख्तलाफात पैदा हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो ने कोरोना पर काबू पाने के वफाकी हुकूमत के दावों को मुस्तरद कर दिया। दोनों का कहना है कि कोरोना ख़त्म नहीं हो रहा, कम टेस्टिंग की वजह से कम केसेस रिपोर्ट हो रही हैं जो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर सकते हैं।
دوسری جانب وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ نے مویشی منڈیوں کے قیام پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے درخواست کی تھی کہ مویشی منڈیاں نہیں لگنی چاہیے، صرف اجتماعی قربانی کی اجازت دینی چاہیے تھی۔ کیپیسٹی ہے آپ کا، اتنا ہی آپ نے زیادہ اس پہ زور دینا ہے۔ جس طریقے سے یہ انڈرمائن کیا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز کو، ہمارا نرسز کو، ہمارا پیرامیڈکس کو، جو یہ جہاد لڑ رہے ہیں ان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ ٹیسٹ کافی نہیں کر رہے ہو، عوام کا ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے ہو، مطلب پھر آپ اپنا کانٹیکٹ ٹریسز کا ٹیسٹ نہیں کر رہے ہو، آپ اپنا ڈاکٹرز اور نرسز کا ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہو۔ ٹیسٹنگ پہلے دن سے پورا دنیا ہمیں کہہ رہا ہے، اور اس میں بھی یہ نالائق حکومت کمپرومائز کر رہا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جب سے یہ ٹیسٹنگ شروع ہوئی ہے، سندھ باقی سارے صوبوں سے کم از کم ڈبل ہے ٹیسٹنگ میں۔ جو ہماری پاپولیشن ہے اس کے حساب سے ہم وقتی ارلی اس پہ وکٹری ڈکلیئر کر کے اپنے آپ کو خراب کریں۔ اس چیز سے تشویش ہو رہی ہے تھوڑی سی کہ ہم بہت جلدی اس وبا کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری کنٹرول میں آ گئی ہے، وہ غلط ہے۔ آل پنجاب میرج ہالز، کیٹرنگ سروسز، ریسٹورنٹس ایسوسی ایشنز، فلاور ڈیکوریشن اور چکن سپلائرز ایسوسی ایشن نے لاہور میں بڑا احتجاج کیا اور فوری طور پر شادی ہال کھولنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کے صوبائی وزیر اسلم اقبال کے ساتھ مذاکرات ہوئے، جس کے بعد انہوں نے احتجاج 2 دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ صوبائی وزیر برائے صنعت و تجارت کا کہنا تھا کہ کاروبار کی بندش سے ہونے والی پریشانیوں کا احساس ہے۔ ستمبر میں صورتحال کا جائزہ لے کر شادی ہالز کھولنے کی تجویز زیر غور ہے۔ صدر آل پنجاب میرج ہال اینڈ ہوٹل ایسوسی ایشن خالد ادریس بھٹی نے کہا کہ حکومت نے 1 ستمبر سے میرج ہالز اور ہوٹلز کھولنے کی اجازت دے دی ہے، تاہم ہماری کوشش ہے اس سے پہلے کاروبار بحال کرانے کی۔ جبکہ کراچی میں شادی ہالز کی بندش کے خلاف پریس کلب کے باہر دھرنا جاری ہے۔ اس دھرنے میں خواتین اور بچے بھی موجود ہیں، جبکہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری اور واٹر کینن طلب کر لی گئی ہے۔ شادی ہالز ایسوسی ایشن کا 3 رکنی وفد مذاکرات کے لیے کمشنر ہاؤس بھی روانہ ہو گیا ہے۔ کراچی میں شادی ہالز کی بندش کے خلاف پریس کلب کے باہر دھرنا جاری ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، کیا صورتحال ہے یہاں پر اور کسی نے رابطہ کیا مظاہرین سے؟ جی دیکھیے، پریس کلب کے باہر شادی ہال ایسوسی ایشن کی جانب سے آج احتجاج کیا گیا تھا۔ احتجاج کے بعد جو ہے وہ تمام تر شادی ہال ایسوسی ایشن کے جو ممبران ہیں وہ پریس کلب کے باہر بیٹھ کر ان کی کوشش تھی کہ وہ چیف منسٹر ہاؤس کی جانب رواں دواں ہوں گے، لیکن اب جو ہے وہ 3 رکنی وفد کمشنر آفس میں بیٹھ کے مذاکرات جاری ہیں۔ سینٹ کمشنر کراچی سے اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ 3 رکنی وفد جو ہے وہ کمشنر آفس بھیج دیا جائے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ شادی ہال ایسوسی ایشن کے ممبران نے اپنا جو جانا تھا چیف منسٹر ہاؤس کی جانب اس کو روک دیا تھا، اور آگے کا لائے عمل جو ہے وہ مذاکرات کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو ابھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ حسن عباس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ، ملک ندیم کامران، سید عباس علی، خلیل طاہر سندھو، محمد معاویہ، سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی اور ڈی جی پارلیمانی امور عنایت اللہ لک شریک ہوئے۔ اجلاس میں عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے لیے SOPs پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ آئندہ اسمبلی اجلاس میں حکومت کے 52 جبکہ اپوزیشن کے 48 ارکان شرکت کر سکیں گے۔ باقی ارکان کیفیٹیریا اور کمیٹی روم میں بڑی اسکرین پر اسمبلی کی براہ راست کارروائی دیکھ سکیں گے۔ ماسک کے بغیر اسمبلی ہال میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ اجلاس میں نون لیگ کی رکن عثمہ بخاری کے والد زاہد بخاری کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے الیکٹرک کے خلاف میدان میں آ گئی۔ کراچی میں 2 گھنٹے کے لیے ٹی وی نشریات اور کیبل انٹرنیٹ سروس بند کر دی۔ چیئرمین کیب خالد ارائیں کہتے ہیں کہ جب تک مسائل حل نہیں ہوتے روزانہ احتجاج کریں گے۔ وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ بحران سے نکالیں۔ محمود ریاض کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ کیبل آپریٹر کراچی میں کے الیکٹرک کے رویے کے خلاف پھٹ پڑے۔ چیئرمین کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن خالد ارائیں کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہا، کراچی میں کیبل کاٹی جا رہی ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کے الیکٹرک آج تک اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آ رہی، اسی لیے آج ہم سب ایسوسیشنز نے آپس میں ایک اتفاق کیا اور ہم نے کہا کوئی لائے مل کا اعلان کرتے ہیں، اگر انہوں نے وعدے کاٹ کے ہمارا کاروبار ویسے ہی بند کر دینا ہے تو ہم اپنے کاروبار کو خود بند کر دیتے اپنے ہاتھ سے۔
कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद अराई ने कहा कि इलेक्ट्रिक से कहा था कि कराची बड़ा शहर है, एक दिन में ज़ेर ज़मीन केबल नहीं बिछाई जा सकती, वक्त दिया जाए। हमें अगर अपने केबल को ज़ेर ज़मीन लेके जाने के लिए हमें, क्योंकि आपको पता है ये कराची का इलाका रकबा जो है तकरीबन 1000-1200 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये एक दिन में तो हम इसको हल नहीं कर सकते। खालिद अराई ने वजीर आजम, गवर्नर और वजीर आला सिंध और चेयरमैन पैमरा से अपील की है कि केबल ऑपरेटर को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। कि इलेक्ट्रिक ने रवैया ना बदला और मुतालबात तस्लीम ना हुए तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज़, कराची। खेल की बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वोस्टरशायर में करंतना की 14 रोज़ा मुद्दत मुकम्मल करके डर्बीशायर पहुंच गई है। डर्बीशायर में खिलाड़ी ट्रेनिंग करेंगे। 4 रोज़ा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच का इनेकाद भी होगा। 1 अगस्त को कौमी टीम पहले टेस्ट मैच के लिए डर्बी से मानचेस्टर रवाना होगी और डर्बीशायर में ट्रेनिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वोस्टरशायर से डर्बीशायर पहुंच गई है, जहां खिलाड़ी ट्रेनिंग करेंगे, जबकि 4 रोज़ा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच का इनेकाद भी यहां पर किया जाएगा। मुल्क भर में ईद कुर्बान के लिए शहरों से बाहर 700 मंडियां लगाई जाएंगी। जानवर सुबह 6 से शाम 7 बजे तक फरोख्त किए जा सकेंगे। मुख्तलिफ शहरों में मंडियां कहां कहां लगेंगी, इस रिपोर्ट में जानिए। ईद उल अजहा के हवाले से NCOC ने बड़े फैसले कर लिए। मुल्क भर में ईद कुर्बान के लिए शहरों से बाहर 700 मंडियां लगाई जाएंगी। जानवर सुबह 6 से शाम 7 बजे तक फरोख्त किए जा सकेंगे। किसी को भी शहर के अंदर जानवर बेचने की इजाजत नहीं होगी। मंडी में आने वाले खरीदारों की मुकम्मल स्क्रीनिंग होगी। फेस मास्क पहनना और समाजी फासला बरकरार रखना लाजिम होगा। बच्चों और बुजुर्गों को मंडी में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कराची में अभी तक सिर्फ एक मवेशी मंडी सुपर है। इस्लामाबाद में ईद कुर्बान पर मरकजी मवेशी मंडी नहीं लगेगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने शहर के अतराफ में 4 मवेशी मंडियां लगाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में तरनौल, तरामड़ी चौक, भाराकहू और रवात में मवेशी मंडी लगाई जाएगी। लाहौर में 12 मवेशी मंडियां सजेंगी। शहर की सबसे बड़ी मंडी सगियां पुल पर लगेगी। लखुडेर, LDA सिटी, काहना, DHA फेज 9 में मंडी लगेगी। शाहपुर, कांजरा, मांगा मंडी और सुंदर रोड पर भी मवेशी मंडी लगेगी। जुमता और NFC सोसाइटी में भी मंडी लगेगी। मुल्तान में मजमूई तौर पर 7 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। फातिमा जनाह टाउन रोड, दुनियापुर रोड, जंगल जसवंत सिंह, हेडवाला मुल्तान, बाबर चौक